नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरपी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करने का रीज़न ये है कि आज एचडीएफसी बैंक जो है एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे गिर चुका है। शेयर बहुत ही ज़्यादा करेक्ट किया है। इवन 8% से ज़्यादा मॉर्निंग में ओपन ही हुआ और 800 पे क्लोज हुआ है। इवन 5% प्लस ये आज गिरावट दिखा चुका है। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि निफ्टी से लेकर निफ्टी बैंक में इसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज भी है। और ऊपर से अगर करेक्शन के बारे में बात करें तो मोटा मोटी ये 20 से 22% के आसपास जो है ये करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब कहने का मतलब ये है कि क्या ये स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट हो सकती है, और इस स्टॉक में गिरावट के बाद क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें कुछ प्रेडिक्शन रख सकते हैं, कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। देखो, हम लोग ये जो भी स्टॉक डिस्कस करते हैं इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग सलाह नहीं देते हैं, कि विदाउट बिकॉज वी आर नॉट अ सेवी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। बट लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और इवन एनालिसिस करने के लिए भी, इवन नॉलेज के लिए भी। तो यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक चूंकि आज बहुत ही ज़्यादा डिस्कस में चर्चा में रहा है, इसलिए इसको कवर करना इंपॉर्टेंट है कि आगे आने वाले टाइम में ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर इसका क्या प्रिडिक्शन हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब देखो, इस कंपनी के बारे में बात करें तो 12 लाख करोड़ मार्केट कैप प्लस है इसमें। इवन आर ओ सी 7% है, आर ओ ई 14% का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है बैंक के लिए। इवन कैश के बारे में बात करें तो कैश बैंक वगैरह में फ्री कैश फ्लो वगैरह सब चीज़ ओके है। रिजर्व अच्छा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका स्टॉक वैल्यूएशन किस पीई पे ट्रेड कर रहा है, और इसका अर्निंग पिछले 10 साल में कैसे रहा है, उसको भी हम लोग टुकड़ी में तोड़ तोड़ के देखेंगे कि 3 साल का कैसे रहा है, 5 साल का कैसे रहा है। ईपीएस ग्रोथ के बारे में बात करें तो पिछले 3 साल का 10.5% रहा है, पिछले 5 साल का 13.2% रहा है, पिछले 7 साल का 14.6% रहा है, और पिछले 10 साल का 15 रहा है। मतलब क्लोजर जितना हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका अर्निंग कम होते जा रहा है, और लॉन्ग टर्म में इसका अर्निंग 15% रहा है, क्योंकि पहले इसका अर्निंग अच्छा रहा होगा। इवन 20 ईयर्स में भी एवब 15% रहा होगा, इसीलिए 10 साल में इसका 15% दिखा रहा है। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि इस एच डी एफ सी बैंक के लिए ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा आसान होगा कि हम लोग इसके नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इसका अर्निंग एट लीस्ट 50% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका पी हम लोग इसके अर्निंग तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डबल डिजिट में अगर होगा तो 13-15% के आसपास इसका एक्सपेक्टेशन हो सकता है ईपीएस का। और इसके पी के बारे में बात करें तो यहाँ पे पी चार्ट हम लोग खोल लिए हैं स्क्रीनर पे, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका एक टाइम में 45-50 के पी पे ट्रेड हो रहा था, और अभी जो है ये सिर्फ और सिर्फ 16 के पी पे ट्रेड हो रहा है। 16.4 के पी पे ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टॉक का मीडियन पी ऑल टाइम का जो है वो 26 है, और हाल में ही ये 30 के पी पे भी ट्रेड कर रहा था। 30, 35, 40 के पी पे जाता है, 35 के पी पे जाता है, 30 के पी पे जाता है, फिर करेक्ट होके नीचे आता है। तो ये इसका चल रहा है। इवन कोविड के बारे में बात करें तो कोविड में भी ये 16.9 के पी पे ट्रेड हो रहा था, और उसके पहले जब 2008 का रिसेशन आया था तो 17 के पीई पे ट्रेड हो रहा था, और अभी जो है ये 16 के पीई पे ट्रेड हो रहा है। तो वैल्यूएशन बायस के बारे में बात करें तो बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और अर्निंग एक्सपेक्टेशन मोटा मोटी एक्सपेक्ट करते हैं कि 15% अर्निंग मिलेगा ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर। अब इसमें देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या बन के आता है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक एनालिसिस किया है, उसका मैं शीट आप लोगों के सामने खोल रहा हूँ। एच डी एफ सी बैंक इज करेंटली नेविगेटिंग, आप ये पढ़ लेना पॉज करके थोड़ा सा। अब इसको पूरा डिटेल में मैं क्या ही पढ़ूँ, स्टॉक का वैल्यूएशन वगैरह है, टेक्निकल लेवल डेफिनेटली बियरिश ही है अभी। मेन मेन मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट कैप, करंट प्राइस, ये सब क्या ही डिस्कस करूं। अब चेयरमैन के बारे में बात करें तो वो सब चीज़ है। अतानु चक्रवर्ती रिजाइन दिए थे आज के डेट में विदाउट प्रायर नोटिफिकेशन, इसलिए कल एडीआर भी गिरा हुआ था, और आज के डेट में भी एडीआर 2.5% का गिरा हुआ है। और कल भी हो सकता है कि 21-20 तारीख को भी, जो कि मैं तो 2 बजे रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली 20 तारीख आज के डेट में हो ही गया है। तो कल भी थोड़ा सा एच डी एफ सी बैंक 2-2.5% के आसपास नीचे रह सकता है, बिकॉज एच डी एफ सी बैंक एडीआर जो है वो अभी जो ट्रेड हो रहा है वो थोड़ा सा नीचे ही है। डेफिनेटली आप लोग देख रहे हैं कि 1.69% नीचे है। तो यहाँ पे ये चीज़ लीडरशिप क्राइसिस की वजह से आज स्टॉक जो है बहुत ही तगड़ा यहाँ पे गिरा है। फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें तो बैंक रिपोर्टेड 11.5% ईयर इन ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट पैट फॉर द क्वार्टर इंटेड। डबल डिजिट में तो बोल रहे हैं, लेकिन चलो इसमें ठीक है, आगे हमारे देखने वाली बात है कि प्रॉफिट कंपनी क्या ही देगा। तो ये चीज़ है। अब समरी और फंडामेंटल पी रेशियो
16.5 16.8 के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 1.38 है, अच्छा है। नेट एनपीएस 0.40 है, स्टेबल है। कासा रेशियो 33.6 है जो कि हेल्दी है। आरओए 1.79 है, वो भी अच्छा है बैंक के कंपैरिजन में। अब देखो ये चीज हम लोग देख पाते हैं कि इसमें एनालिसिस करेंगे कैसे, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एनालिसिस होगा ना। तो हाइपोथेटिकली हम लोग सोचते हैं कि आज हम लोग इस स्टॉक में 1 लाख रुपया डाल देते हैं। If I invest 1 lakh today and expecting EPS growth of the next 10 year is 15%, what will be the value of my today investment at P 20, 25 and 30? इन तीनों सिनेरियो में हम लोग देखेंगे कि मार्केट, देखो मार्केट का क्या होता है ना, पी समझ लो इसका क्या है, पी है मार्केट क्या इज्जत दे रहा है। हम हमेशा बोलते हैं पी मतलब इज्जत, पी क्या इज्जत दे रहा है। किसी समय में इसको इज्जत 30 का मिलता था, आज के रेट में इज्जत इसको 16.5 का मिल रहा है। तो ये चीज़ है, फिर आगे हो सकता है आगे पी बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, तो इज्जत तो बढ़ते घटने का चीज़ है। अच्छा काम कर दिए तो इज्जत बढ़ गई, गड़बड़ कर दिया तो इज्जत घट गई। प्रॉफिट ज़्यादा बना लिए तो इज्जत बढ़ गई, प्रॉफिट कम बना लिए तो नेट एनपीए बढ़ गया तो इज्जत घट गई, नेट एनपीए घट गया तो इज्जत बढ़ गई। तो ये सब चीज़ तो मार्केट में लगा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाली बात ये है कि चलिए आप कैलकुलेट करते हैं इसका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन करंट पी 16.5 एज मार्च 20 आज के रेट में। इफ योर इन्वेस्टमेंट 1 लाख इन्वेस्टमेंट विल ग्रो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू निकालने, तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है ना अपने को क्या करना है, स्टॉक आज खरीद रहे हैं, 10 साल बाद उसका क्या होगा तो ये तो देखना है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग देख सकते हो, फ्यूचर वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर पीई डिवाइडेड बाय करंट पीई इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट पे पावर ईयर, कितना साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूला पे लगा के मैंने आप लोगों के लिए निकाला है कि 20 के पीई पे अगर 15% का एनुअल कंसिस्टेंट ग्रोथ ईपीएस ग्रोथ अपने को मिलता है तो फ्यूचर वैल्यू इसका होगा 1 लाख का 4,90,000, टोटल रिटर्न 390%, सी ए जी आर 17.2%। अगर P25 हो, P25 मतलब क्या, देखो ये पी है ना ऊपर नीचे होते रहता है, देखो अभी 21 है, फिर 19 हो गया, 17 हो गया, तो पी से प्राइस भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि प्राइस कैसे बनता है, पी इन मल्टीप्लाई बाई ईपीएस। तो इस तरह से प्राइस डिसाइड होता है। तो यहाँ पे ये देखना कि जब पी ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसीलिए प्राइस गिर रहा है। जैसे एक महीने का बात करें तो एक महीना में पी क्या है, 19 से हो गया है 16, इसलिए प्राइस जो हो गया है वो भी 924 से हो गया है 800। पी इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और पी एक्सपेंशन किसको बोलते हैं, जब पी क्या होगा नीचे से ऊपर जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो था प्राइस जो था वो 644 था, 644 से कितना हो गया 1000, ठीक है, 400 बढ़ गया। अब पी देखना है कि 5 साल में जो है वहां पे कैसे क्या हुआ है। तो 18 से जो है पी इसका जो हो गया था वो 20 हो गया था। इवन 5 साल में ईपीएस ग्रोथ जो है कंपनी का वो 13% रहा है। तो 13 पी अगर नहीं बढ़ा है तो 13% का ग्रोथ के हिसाब से जो है वो प्राइस अपने को मिल गया। तो ये चीज़ है, पी इंटू ईपीएस इजकल टू प्राइस, ये इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इसी बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। अब देखो P25 पे हम लोग डिसाइड करते हैं कितना होगा, 1 लाख का 6,12,513% मिलेगा। पी अगर 30 होता है, अच्छा रिजल्ट सब चीज़ अच्छा रहेगा 10 साल के बाद, तो 7,35,000 इस स्टॉक में बन सकते हैं। लार्ज कैप है तो 4 लाख से 7 लाख के बीच में इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स, आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। डिविडेंड इम्पैक्ट अगर जोड़ दिया जाए तो जो कि 1.38% है, तो 8 लाख तक का ख्वाब हम लोग इसमें देख सकते हैं एट P30। तो एच डी एफ सी बैंक जो है डेफिनेटली सेक्टर लीडर है इन प्राइवेट बैंक। इवन निफ्टी बैंक का डेफिनेटली हाई वेटेज वाला स्टॉक है। तो ये इतना भी जल्दी ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई रिजाइन दे दिया तो एच डी एफ सी बैंक डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो ये चीज़ है, और मैं कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं देता हूँ, आप लोग अपना एनालिसिस करो। मैं आप लोग को एक वैल्यू दिखाता हूँ कि इस स्टॉक में मुझे ये वैल्यू दिखता है ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये चीज़ है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।